एक नशे के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं। तो जब मैं शहर में विभिन्न मोहल्लों में जाता हूं तो युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। अपन कई बार उसको पुलिस को दोष देते हैं। ये ठीक है कि पुलिस थाने का एसएचओ चाहे तो उसको इलाके में बिल्कुल सुई या बीड़ी भी नहीं बिक सकती, बिल्कुल एसपी चाहे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, हम सब लोगों को, जनता को भी पुलिस के साथ, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सारे लोग अगर प्रशासन के साथ खड़े हो, जैसे आप इस एरिया में रहते हो, आप 10 लोगों की टीम बना लो और आप ये तय कर लो भी हमारे एरिया में नशा कौन करता है, उनका पता लगा के चिन्हित करेंगे, नशा छुड़ाएंगे और जो बेच रहे हैं कर रहे हैं उनको रोकेंगे। अगर ऐसे मोहल्लों में, जैसे अपने शहर में 65 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में अगर 10-10 लोग उठ खड़े हो भी नशा बिकने भी नहीं देंगे और जो कर रहा है उसकी काउंसलिंग करके ठीक करेंगे, सरकार तो मेरा बस सुनो यार। अब राजेश भाई ये ठीक है, सरकार क्या करती है, कार्यकर्ता किसके हिस्से में? अरे सुनो तो सही ज्यादा है मेरी बात। हम अब देखिए, कांग्रेस से भाजपा सत्ता में आई, नशे का मुद्दा प्रमुख था। श्री गंगानगर की बात करूंगा, और ये नशे सिर्फ स्थानीय शहर नहीं, वो कर्णपुर देखें हम, वो सादुल शहर देखें, वो सुरतगढ़ देखें, हमारे जिले में नशा बहुत बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। इस प्रश्न को मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूंगा भी किसके कार्यकाल से क्यों नशा बढ़ रहा है जी, नहीं हमारे लेकिन तो आज गठन किया, छोड़ो। आज आप लोग सत्ता में कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कहती है कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, और एक बूथ पे बीजेपी के मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 कार्यकर्ता, एक बूथ 10 यूथ हमारा नारा है, ये आप लोगों का नारा रहता है। तो वो 10 यूथ क्या कर रहे हैं बीजेपी के, वो 10 यूथ। आपको बात छोड़ो, मैं आपको बहुत बड़ी आज बात बता रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमारी शहर में बहुत सी शाखाएं लगती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस काम में लगा ही हुआ है, लेकिन पार्टी ने भी इस पर बड़ा गंभीरता से विचार करके, और ये कोशिश लगातार जारी है। पर मैं आपको अलग से हटकर बात कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें हम देख नहीं पाते, जानकारी में नहीं आ पाती। तो अगर प्रत्येक आदमी अगर जागरूक, जैसे राजेश जी आप पत्रकार है, आप जागरूक है, आप भी 5-10-20 लोगों को साथ लेकर अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में अलग जगाएं, युवाओं से काउंसलिंग करें, मीटिंग करें, उनसे बातचीत करें, तो आप अपने उस एरिया को बचा लेंगे। अब कोई सोचे भी राजेश तो जाके गुरुनानक बस्ती नशा छुड़ा दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये मैं नहीं, आप लोग तो कर सकते हैं, मैं क्या मैं बड़ा आप लोगों का बड़ा दायरा है। राजेश भाई, ये 140 करोड़ का देश है, 1/140। मैं अगर मेरे हिस्से का 1 मैं देश बनाऊंगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये आपको पार्टी गुरु मंत्र सही दादा, गंगानगर की जो आबादी है 4 लाख के आसपास है। अगर 1/4 लाख एक आदमी सोच ले भी मैं नशे के खिलाफ लड़ूंगा, हर आदमी अगर सोच ले, सारा सब में जागरूकता कौन लाती है? मीडिया। अगर ये जागरूकता ले आए तो राजेश भाई जो लॉस हो रहा है, मेरी बात सुनो, अब लोग मान लो 100% नशा कर रहे हैं तो धीरे धीरे मीडिया ही सारा काम कर लेगा तो नेता फिर क्या करेगा? अरे सुन तो ले गुरु यार, नेता के लाला लठ लेके पड़ जाते, बात तो सुन ले यार। मैं तो मैं फिर क्या कह रहा हूं, हम सब लोग जिम्मेदार है। समाज में जो नशा बिक रहा है, मैंने एसपी साहब को कहा था, अब भी इसको भी कहा है मैंने, एसपी साहब नशा कौन बेच रहा है, ठीक है, बेच कौन रहा है, बिकवा कौन रहा है, राजनीतिक संरक्षण किसका है, ये 3 लोगों का नाम पब्लिक में आना चाहिए। आप क्या करते हो, 6 महीने में एक बिल्डिंग तोड़ जाते हो, एक किसी ना किसी की, वो प्रतीकात्मक रहता है, वो तो बिकते रोज रहा है यार, बिकते रोज रहा है, बिल्कुल। तो ऐसी चीजों को बंद कौन करे? एसपी चाहे तो सुई को नहीं बिके, एसपी बने, एसएचओ कह दे तेरे इलाके में अगर नशा बिकता, अगर कोई मेरे पास सूचना आ गई तो तेरी खैर नहीं है, तो बिकने थोड़ी देगा यार। ट्रांसफर का प्रेशर रहता है इनके ऊपर भी। मैं क्या कह रहा हूं यार, आज मेरी बात सुनो, इन पुलिस वालों के बच्चे भी चपेट में आ सकते हैं, किसी के आगे, तेरे मेरे किसी के आ सकते, बच्चे तो सबके साथ जो है ना। तो काम तो है, तो देखो है तो ये सामूहिक जिम्मेदारी, लेकिन पुलिस पर इसलिए अपन ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं कि उनके पास डंडा है और वो कर सकते हैं। मैं अगर मान लो किसी नशेड़ी से जाके लड़ूंगा, नशा तस्कर से, तो मुझे उनसे फाइटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो मेरे सामने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले जाएंगे तो केवल यही रहता है, लेकिन पुलिस वालों के पीछे अगर जनता खड़ी हो जाए, नेता खड़े हो जाए, प्रेस खड़ी हो जाए, तो इस नशे को रोका जा सकता है। तो बिल्कुल काफी उत्तम विचार दिया राजकुमार सोनी जी, बड़ी बेबाकी से जो विचार दिया है उसकी हम लोग भी सराहना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि परमपिता परमात्मा इनको जल्दी ही प्रगति प्रदान करेंगे, क्योंकि इनका काफी जीवन है, प्रवक्ता बनाना सरस्वती मैया जीवन है वो संघर्ष में बीत चुका है।
और पार्टी को इसका लाभ भी उठाना चाहिए। और जो मुद्दे इन्होंने रखे हैं मन की पीड़ा में, वो पीड़ाएं जो अवचेतन मन की थी, चाहे वो फास्ट फूड से संबंधित हो, चाहे वो वंचित व्यक्ति की हो, चाहे नशे की हो, तो ये पीड़ा ही रहती है। आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में इन पीड़ाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, और ये शो जो है वो उसी अभिव्यक्ति का माध्यम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल कृष्ण से आपका राजेश अरोड़ा। मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए शो के साथ। सब भाइयों को राम राम नमस्कार।